हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। औसत हमारा टॉपिक चल रहा था, स्टार्ट हुआ था और आप लोगों ने उसके 2 लेक्चर्स हमारे देखे हैं और आपने इस पर क्वेश्चंस भी काफ़ी किए। आसान मेथड आपको पहले टॉपिक समझाया गया कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद आपको ट्रिक भी बताई गई कि इन सब जो है क्वेश्चंस को कैसे हम आसान ट्रिक पर लगा सकते हैं। तो आज हम अपने 3rd वीडियो में औसत के आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस जो पहले आपको समझाएंगे कि कैसे इसका कॉन्सेप्ट है, उसके बाद जो है हम आपको इसकी शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे जिससे आप इन क्वेश्चंस को ओरली लगा लेंगे। थोड़ा सा सोचेंगे, आपको पेन भी नहीं उठानी पड़ेगी और आप क्वेश्चंस को देखते ही अपने दिमाग में उसकी फ्रेमिंग कर लेंगे और फ्रेमिंग करने के बाद आप आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं आज हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस हैं और हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वह है मध्य पदों का औसत ज्ञात करना। तो यहाँ पर क्वेश्चंस की फ्रेमिंग, और अगर आप लोग कंपटीशन के क्वेश्चंस दे रहे होंगे तो ऐसे क्वेश्चंस से आपका पाला जरूर पड़ा है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस आप जल्दी से जल्दी लगा सकें, क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन अगर हम कंपटीशन में क्वेश्चन एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जो है लगभग अगर हमको 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो वहाँ पर आपको टाइम भी देखिए, अगर 150 एवरेज आपको क्या मिलता है 3 आवर्स, 3 घंटे मिलते हैं। मतलब 120 मिनट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 180 मिनट है इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये 150 में मान के चल रहा हूँ, कभी कभी 200 क्वेश्चंस भी लगभग रहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मान लीजिए ये 180 मिनट में मिनिमम 200 क्वेश्चन तो आप रख ही लीजिए, इतने क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर आप एक क्वेश्चंस पर टाइम देखिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चंस पर टाइम जो है कम पड़ता है। तो आप जो जीके और जो है और सब्जेक्ट, जीके हुआ, हिंदी हुआ, इन सब सब्जेक्ट पर आप जो है सॉल्व करते समय जो टाइम बचाते हैं उन्हीं कुछ टाइम को आप कहाँ यूज करते हैं, मैथ के क्वेश्चंस पर। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, मैथ के क्वेश्चंस सॉल्व नहीं होते हैं। तो यहाँ पर चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, देखिए, लगातार आपको यहाँ पर वीडियोस मिलते रहेंगे, आप आसानी से कैसे क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, शॉर्टकट ट्रिक बताने के पहले हमको क्या करना है, उस क्वेश्चंस को समझना है, वो क्वेश्चन हमको कहना क्या चाह रहा है। तो देखिए, बात को बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। 11 व्यक्ति हैं, 11 व्यक्तियों का औसत 50 वर्ष है। ये 11 व्यक्तियों की आयु दी गई है जिनका औसत 50 वर्ष है, और प्रथम 6 व्यक्तियों की औसत आयु 49 वर्ष है, जिसमें शुरुआत के 6 व्यक्ति हैं, इनकी औसत आयु 49 वर्ष है, तथा अंतिम 6 व्यक्तियों की औसत आयु 52 वर्ष है। तो छठवें व्यक्ति की आयु क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो देखिए, थोड़ा सा पहले हम इसको, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले समझने का प्रयास करते हैं। इस तरह इसको आप समझें, थोड़ा सा आप अपने दिमाग में चीज़ों को लाइए। जब तक आप, ठीक है, शॉर्टकट अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब तक आप इनको समझेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व नहीं होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये कुल 11 व्यक्ति हैं और इनकी औसत आयु 50 वर्ष है। 11 व्यक्ति की औसत आयु, इनकी औसत आयु कितनी है, औसत आयु यहां आपको प्रश्न में दे रहा है 50 वर्ष है। अब आपसे क्या कह रहा है कि प्रथम 6 व्यक्तियों की औसत आयु 49 वर्ष है। तो फर्स्ट 6 पर्सन ये हो गए जिनकी औसत आयु कितनी दी गई है, जिनकी औसत आयु कितनी दी गई है, 49 वर्ष। और कह रहा है अंतिम 6 व्यक्ति। तो अंतिम 6 व्यक्ति मतलब आप क्या होंगे, अगर यहां देखेंगे तो 1 2 3 4 5 ही तो हुए। तो अंतिम 6 व्यक्ति के लिए आपको 100% इस पर्सन को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहां देखिए, ये अंतिम जो 6 व्यक्ति हैं, अगर आप इसको देखोगे तो ये, अगर आप इसको इंक्लूड करोगे तो देखिए अंतिम 6 व्यक्ति में ये इस तरह आएगा, और अंतिम 6 व्यक्ति की औसत आयु 52 वर्ष है। मतलब देखिए, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को तो यहां पर देखिए
इस क्वेश्चन में जो छठा व्यक्ति है, ये छठा व्यक्ति जो है ये इस क्वेश्चन में इस प्रश्न के अनुसार 2 बार इंक्लूड हो गया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। देखिए, जब आप इसको समझ लेंगे आसानी से तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। कुल 11 व्यक्ति हैं, 11 व्यक्ति हैं ये टोटल, और शुरुआत के 11 व्यक्ति, पूरे 11 व्यक्ति की औसत आयु कितनी है? 50 वर्ष है। कह रहा शुरुआत के 6 व्यक्ति, जो शुरुआत के 6 व्यक्ति हैं इनकी औसत आयु 49 वर्ष है, और अंतिम के 6 व्यक्ति इनकी औसत आयु 52 वर्ष है। तो आपसे कह रहा है कि ये छठा व्यक्ति, इस छठे व्यक्ति की आयु बताइए जो इसमें 2 बार सम्मिलित हो गया है। तो देखिए, एक हमारा तो कॉमन मेथड है, एक हमारा जो कॉमन मेथड है उसमें अगर हम बात करें तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो कॉमन मेथड मतलब जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, अगर 11 व्यक्ति की औसत आयु 50 वर्ष है तो प्रथम 6 व्यक्ति, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन रूल है उसके अनुसार हम काम करेंगे। तो 11 व्यक्ति की कुल आयु कितनी हो जाएगी? देखो, तो यहां पर होता है सूत्र, देखिए फर्स्ट केस का, जो केस 1 है, 11 व्यक्ति की कुल आयु, 11 व्यक्तियों की कुल आयु, तो ये हो गया। हम लोग क्या करेंगे, 11 गुणे 50, 11 गुणे 50 वर्ष, तो ये हो गया 550 वर्ष। ये 11 व्यक्तियों की, मतलब इन 11 व्यक्तियों को जोड़ दो तो इनकी औसत आयु कितनी हो गई? 550 वर्ष। अब हम प्रथम 6 व्यक्ति की औसत आयु बात कर रहे हैं, तो प्रथम 6 व्यक्ति की कुल आयु, तो कुल आयु क्या होगी आपको पता है सूत्र, 6 गुणे, देखिए यहां पर औसत आयु प्रथम 6 व्यक्तियों की कितनी है? 49 वर्ष। तो 6 गुणे 49, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आंसर आएगा? 294। 6 9 54 4 5 हासिल, 6 चौक 24 5 29। ठीक, अब ये शुरुआत के जो व्यक्ति हैं, शुरुआत के जो हमारे 6 व्यक्ति हैं, इनकी औसत आयु हम लोगों ने निकाल ली 294 वर्ष। अब देखिए अंतिम के 6 व्यक्तियों की कुल आयु, अंतिम 6 व्यक्तियों की कुल आयु, तो देखिए ये हो जाएगा 6 गुणे कितना है? 52, तो 6 दूनी 12, 2 56 30 1 31, 312 वर्ष। तो देखिए ये जो है इसमें हुआ क्या, शुरुआत के 6 व्यक्ति 294 वर्ष, अंतिम के 6 व्यक्ति 312 वर्ष। तो देखिए अगर इसमें हम जोड़ देंगे तो 6 6 12, तो मतलब ये 12 व्यक्तियों की कुल आयु कितनी आ जाएगी? इसको जोड़िए, इसमें 6 व्यक्ति कितने आ गए? 12 व्यक्तियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगा 294 प्लस 312, तो 4 2 6 9 1 10 3 2 5 1 6, तो ये 606 वर्ष। कितना आ गई? 606 वर्ष। अब लेकिन ध्यान दीजिएगा कि 12 व्यक्तियों की कुल आयु है और ये 11 व्यक्तियों की कुल आयु है, तो अब आप खुद ही बताइए कि इसमें जो छठा व्यक्ति है उसकी आयु 2 बार इंक्लूड है। क्लियर? क्योंकि देखो ये दोनों में कॉमन है, तो अगर दोनों में कॉमन है, इसकी आयु 2 बार इंक्लूड है, तो अगर हम क्या करें, इसमें से ये जो 2 बार इंक्लूड है 606 में से 550 घटा दें तो हमको छठे व्यक्ति की आयु निकल जाएगी। तो छठवें व्यक्ति की आयु कितना हो जाएगा? 606 में से आप घटा दीजिए कितना? 550, 6 56, तो ये हमारा आ गया 56 वर्ष। तो ये हमारा तो आंसर आ गया 56 ईयर। आप इसको घटा देंगे तो यहां पर देखिए घटाने के बाद कितना आ जाएगा? घटाने के बाद 606
606 माइनस 550, तो ये 56 ईयर्स आ गया। तो लेकिन ध्यान से देखिए समस्या क्या है। मैंने फिर से आपको बताया कि जो कंपटीशन में इस तरह का क्वेश्चन आएगा और अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करोगे तो यहाँ पर दिक्कत आएगी, क्योंकि एक क्वेश्चन करने में आपका जो एवरेज औसत है, यहाँ भी देखिए औसत की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर जो आपका जो औसत टाइम है वो ज़्यादा लग रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इसी तरह इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, इसी तरह इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ एक ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे आप ये क्वेश्चन क्या कर लें, ओरली सॉल्व कर लें। तो इसके लिए आपको एक नियम लिखना पड़ेगा, उस नियम के बाद आप इस क्वेश्चन को ओरली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम आपको जो नियम बताने जा रहे हैं, जो ट्रिक बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए। क्या दिया गया है और क्वेश्चन की फ्रेमिंग समझिए। यदि प्रथम समूह तथा द्वितीय समूह की कुल संख्या का योग एक अधिक हो तो औसत में वृद्धि को जोड़ेंगे और कमी को घटाएंगे। बस यही समझना है और जो है आपका आंसर तुरंत ओरली आएगा बिना पेन चलाए हुए। कैसे? अभी एक दो बार तो आपको शुरुआत में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पेन तो चलाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपको आसानी से क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सॉल्व। क्या है देखिए ध्यान से, इधर देखिए टोटल कितने लोग हैं, 11। यहां पर शुरुआत में 6 लोगों का औसत दिया है और यहां 6 लोगों का औसत दिया है, तो 6 और 6 जोड़ोगे तो क्या हो गया, 12। तो प्रथम समूह कितने लोग का है, 6 लोगों का। द्वितीय समूह कितने लोगों का है, 6 लोगों का। की कुल संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। का योग एक अधिक हो, कुल औसत कितने व्यक्तियों का है, 11 व्यक्तियों का। यहां पर कितने व्यक्ति शामिल हो गए, 12, क्योंकि ये वाला 2 बार गिना जा रहा है, तो यहां पर ये एक ज्यादा हो गया। फ्रेमिंग हो गई दिमाग में क्वेश्चन की। हाँ, ये तभी लगेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर एक ज्यादा हो जा रही है तभी ये हमारा फार्मूला लगेगा। तो कह रहा है कि वृद्धि को जोड़ेंगे और कमी को घटाएंगे। वृद्धि को जोड़ेंगे और कमी को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए वृद्धि को जोड़ेंगे, तो अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये जो छठा व्यक्ति शुरुआत 6 व्यक्ति में, अब यहां पर देखिए 6 व्यक्ति शुरुआत, अगर हम टोटल यहां पर औसत कितना है 50 और इनका औसत क्या है 49, तो यहां पर देखिए 50 और 49, तो एक व्यक्ति ये शामिल हुआ है यहां पर जो 2 बार, तो इस एक व्यक्ति के सापेक्ष कितने की कमी हो रही है। अगर यहां 50 है यहां 49 है, तो देखिए फर्स्ट फेज में मैं बात कर रहा हूं, इसीलिए इसको अलग कर दिया। तो फर्स्ट फेज में बात कर रहा हूं, तो यहां जो ये व्यक्ति है, छठा व्यक्ति, ये 2 बार सम्मिलित हुआ है, तो ये जो छठा है, इस एक की मैं बात कर रहा हूं, इस एक व्यक्ति के सापेक्ष कितने की कमी आ रही है। यहां पर 49 वर्ष है, यहां 50 वर्ष है, तो 49 में से 50 घटाइए, 49 में से 50 घटाइए, कितनी कमी आ गई, -1 की। तो अगर 6 व्यक्ति होंगे तो 6 के सापेक्ष कमी कितनी हो गई, -6 की। क्लियर? अब यहां पर देखिए दूसरा समूह, इसमें छठा व्यक्ति 2 बार सम्मिलित है, तो अगर ये है तो इस एक व्यक्ति के सापेक्ष कितनी वृद्धि हो रही है। देखो ये 50 है, ये 52 है, तो एक व्यक्ति के सापेक्ष कितने की वृद्धि हुई, 2 की। तो 6 व्यक्ति के सापेक्ष कितने की वृद्धि हुई, 12 की। तो क्या कह रहा है कि अगर ऐसा, अब आपने पता कर लिया 6 व्यक्ति के सापेक्ष कमी -6 की हो रही है और 6 व्यक्ति के सापेक्ष वृद्धि कितनी हो रही है, 12 की। तो अगर ऐसा हो रहा है तो औसत में जो कुल औसत दिया है 50, उसमें वृद्धि को जोड़ दीजिए और कमी को घटा दीजिए। तो 50 में हमने क्या किया, वृद्धि को जोड़ा 12 + 6 को घटाया, तो ये हमारा 56 आंसर आ गया। देखिए जो पहले आपने किया था उसको कितनी आसानी से यहां पर आपने सॉल्व कर लिया। फिर से देखिए ओरली आपको फ्रेमिंग भी नहीं करनी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसको गिन लीजिएगा कि 6 + 6 12 है और यहां पर 11 व्यक्ति दे रहे हैं, तभी ये रूल लगेगा। तब आप इसको आसानी से यहां पर प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन चलाए हुए। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए हमको 1-2 क्वेश्चन आपको समझाने के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी।
6 व्यक्तियों का औसत, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 6 व्यक्तियों का औसत 30 है यदि प्रथम 4 व्यक्तियों का औसत 25 और अंतिम 6 संख्याओं का दिया है, 6 संख्याओं का औसत 30 है यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 हो तो संख्या क्या होगी। अब ध्यान से देखिए, यहां 6 संख्या है, देख रहे हैं, और यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 4 और ये 3, मतलब यहां 7 हो गया। 100% है ये फ्रेमिंग का क्वेश्चन यहां पर क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो 6 संख्याओं का अभी हम जो है आपको जो है जैसे सॉल्व करना चाहिए, अभी हम आसानी से इसको क्या कर रहे हैं, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 और 6, ये मान लीजिए 6 संख्याएं हैं। प्रथम 6 संख्याओं का इनका पूरे का औसत कितना दिया गया है, बताइए, इनके पूरे का औसत कितना दिया गया है, 30। कह रहा है प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है। ये देखिए प्रथम 4 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है, 25। और अंतिम की कितनी संख्या है, अंतिम की 3 संख्याएं का औसत कितना है, प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25, अंतिम की 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो अब आपसे कह रहा है कि बताइए चौथी संख्या कौन सी है। तो ये देखिए 100% ये आप देख भी रहे हैं कि जो संख्या है ये 2 बार इंक्लूड है। तो आपसे पूछ रहा है चौथी संख्या का मान बताइए। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए तो अगर यहां इसकी तुलना करें तो यहां देखिए 1 के सापेक्ष कमी कितनी हो रही है, 1 के सापेक्ष कमी कितनी हो रही है, 1 के सापेक्ष कमी बताइए, 1 के सापेक्ष कमी कितनी हो रही है, 25 में से 30 घटाइए, -5 की। तो यहां कितने हैं, 4। तो 4 के सापेक्ष कमी कितनी हो जाएगी, 4 के सापेक्ष कितनी कमी हो जाएगी, -20 की। ये आप ओरली भी कर सकते हैं, अगर एक बार आप समझ गए तो ये आप ओरली भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है कि जो है अंतिम 3 है, यहां पर अंतिम 3 संख्या है, तो यहां पर औसत 30 है और यहां 35 है। तो आप 1 के सापेक्ष यहां पर देखिए 1 के सापेक्ष वृद्धि, 1 के सापेक्ष वृद्धि कितनी हुई, 1 के सापेक्ष वृद्धि कितनी हुई, 5 की। देखिए 35 में से 30 घटाइए, 5 की। तो 3 के सापेक्ष वृद्धि कितनी होगी, 3 के सापेक्ष वृद्धि कितनी हो जाएगी, 15 की। तो अब क्या करना है, हमको क्या करना है, जो कुल औसत है 30 में जो कमी है उसको घटाइए और जो वृद्धि हो रही है उसको जोड़ दीजिए। तो ये हमारा क्या हो गया, 30 - 5। तो ये आंसर हमारा कितना आ गया, 25। तो जो हमारी चौथी संख्या है वो कितनी आ गई, 25। देखिए आप इसको ओरली भी कर सकते हैं। अभी हम लोग तीसरा क्वेश्चन, तब तक आप लोग लगाइए। देखिए वीडियो को रोकिए, वीडियो को रोकने के बाद तीसरा क्वेश्चन आप लगाने का प्रयास करिए। देखिए यहां पर थर्ड क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 7 संख्याओं में से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 4 है। देखिए ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं। प्रथम 4 संख्याओं का औसत 4 है, ये पहली 4 संख्याएं जिनका औसत 4 है, और अंतिम 4 संख्याएं दी गई हैं, इनका भी औसत 4 है। देखिए इनका भी औसत क्या है, 4 है। यदि सभी संख्याओं का औसत 3 हो, देखिए टोटल 7 संख्याएं, इनका औसत क्या है, 3 है, तो चौथी संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, आपको यहां संख्याएं चूंकि 12 है तो औसत यहां पर ज्यादा होता है, इसलिए इसमें से इसको घटाइएगा, इसमें से इसको मत घटाइएगा, नहीं तो कमी और उसमें फिर समस्या हो जाएगी। तो शुरुआत की 4 संख्याओं में कमी, 1 के सापेक्ष यहां तो वृद्धि हो रही है, तो 4 में से 3 घटा लीजिए, तो कितनी वृद्धि हुई, 1 की। तो 4 के सापेक्ष वृद्धि कितनी हो गई, 4 की। इसी तरह यहां भी देखिए अंतिम 4 संख्याओं का औसत कितना है, 4 है, तो यहां भी क्या हो रही है, 4 में से 3 घटाइए, वृद्धि हो रही है। तो 1 के सापेक्ष वृद्धि कितनी हुई, 1 की। तो 4 के सापेक्ष वृद्धि कितनी हुई, 4 की। तो हमने यहां पर आपको रूल क्या बताया था कि अगर कमी हो रही है तो घटाइए, वृद्धि हो रही है तो जोड़िए। यहां पर दोनों में वृद्धि हो रही है तो क्या करेंगे, औसत में दोनों को क्या कर ले जाएंगे, जोड़ देंगे। तो संख्या क्या हो जाएगी जो आप निकालना चाह रहे हैं, ये चौथी संख्या 3 + 4 +
4। तो अगर आप इसको जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? जी हाँ, 11, ये आंसर आ गया। तो ये एक टाइप का हमने यहाँ पर सॉल्व किया क्वेश्चन, जिसमें आप देखिएगा जो आपको क्वेश्चन दिया जा रहा था, इसमें शुरुआत के जो इंक्लूड हो रहे थे नंबर्स, जो ग्रुप हो रहे थे, और बाद के जो ग्रुप इंक्लूड हो रहे थे, उसकी टोटल एक ज़्यादा हो रहा था कुल संख्या से, टोटल जितनी संख्या दी गई थी उसमें से। तो ये एक टाइप का आपने क्वेश्चन, यहाँ पर 3 क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया और आप उसको लगाए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर से जरूर क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करिए। देखिए इसी में एक सब टाइप और है, उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर इसी में देखिए हम मध्य पदों का औसत ज्ञात करना, इसी में हम टाइप 2 देख रहे हैं। टाइप 2 क्या है? देखिए यहाँ पर जो कुल संख्या दी गई है, कुल संख्या दी गई है, तो इन कुल संख्या को आप देख रहे हैं इस प्रश्न में कि 2 समूहों में बांटा गया है, प्रथम समूह और द्वितीय समूह। तो आप जब प्रथम समूह और द्वितीय समूह जोड़ रहे हैं तो पिछले वाले टॉपिक में आप देख रहे थे एक ज्यादा हो जा रहा था, और यहाँ पर जोड़ने पर एक क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। तो अगर एक कम हो जा रहा है तो यहाँ पर चिन्हों का ध्यान दिए बगैर औसत में क्या कर देना है? जोड़ देना है। ये तो बहुत आसान सवाल है। देखिए यहाँ पर 11 परिणामों का औसत 60 है। तो चलिए देखिए हम ऐसे पहले समझा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल 11 परिणाम है। 11 परिणाम, 11 संख्याएं हैं, 11 रिजल्ट हैं। इन 11 परिणामों का औसत कितना है? 60। और देखिए प्रथम 5 परिणामों का औसत 58 है। तो प्रथम 5 देखिए 1 2 3 4 5, प्रथम 5 परिणामों का औसत कितना है? 56। और अंतिम के 5 और अंतिम 5 परिणामों का औसत, प्रथम 5 परिणामों का औसत यहाँ 58 दिया गया है, और अंतिम 5 परिणाम 1 2 3 4 5, ये अंतिम 5 परिणामों का औसत कितना दिया गया है? 56 दिया गया है। तो आपसे कह रहा है कि छठवें पद का मान। तो देखिए यहाँ पर ये बीच वाला छूट गया, अंतिम शुरुआत के। और जरा देखिए इसकी फ्रेमिंग देखिए, टोटल कितने परिणाम है? 11, और ये 5 और 5 जोड़ोगे तो 5 और 5 क्या हो गया? 10। तो यहाँ पर देखो एक की कमी हो रही है। कुल संख्या में कुल 11 परिणाम है, कुल 11 परिणाम है। प्रथम समूह में 5 है, अंतिम द्वितीय समूह में 5 है। तो अगर 5 5 जोड़ोगे तो 10 होगा। कुल संख्या में से यहाँ पर देखिए क्या हो जा रहा है? एक की कमी हो जा रही है। तो इस रिजल्ट को क्या करेंगे कि औसत, जो कुल परिणामों का औसत है उसमें से जो कमी है उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। कोई समस्या नहीं है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहां पर देखिए एक के सापेक्ष क्या हो गया? एक के सापेक्ष कमी कितनी आएगी? वो 60 है, और यहां पर क्या है? 58 है। तो इसको देखिए एक के सापेक्ष आप यहां पर निकालिए। यहां पर देखिए एक के सापेक्ष कितने हो गए? 60 में से 2 घटाइए तो एक के सापेक्ष कितनी कमी आ गई? 2। तो 1 2 3 4 5 के सापेक्ष, तो 5 के सापेक्ष क्या होगा? कमी। 5 के सापेक्ष कमी कितनी हो गई? 5 दूना 10। ठीक। यहां पर देखिए 56 है, यहां 60 है। तो यहां पर आपको अब चिन्ह का ध्यान नहीं रखना है, मैंने आपको बताया है। चिन्हों का बिना ध्यान रखते हुए औसत में जोड़ देना है। तो यहां से एक के सापेक्ष क्या हो गई? तो यहां से घटा लीजिए 56 में से 60 घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका? 4। तो 1 2 3 4 5 के सापेक्ष क्या हो जाएगा? 5 के सापेक्ष की बात करेंगे तो 5 चौक 20 आ गया। क्लियर? तो यहां पर अब आपको क्या करना है? कमी और वृद्धि आपको कुछ जज ही नहीं करना है, आपको टोटल औसत में इसको क्या कर देना है? जोड़ देना है, बिना चिन्हों का ध्यान रखे हुए। ठीक है? तो यहां पर देखिए ये 60 है, तो 60 + 20 + 10, ये तो बहुत आसान है। कितना आ गया? 90। ठीक है? तो ये आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यहां पर देखिए आप इसको ओरली सॉल्व करने का प्रयास करिए, अपने आप इसको करिएगा। 11 व्यक्तियों की औसत आयु 30 वर्ष है, इनमें से प्रथम 5 व्यक्ति की औसत आयु 25 वर्ष है। तो देखिए ओरली आप इसको निकालिए।
5 व्यक्ति की औसत आयु 25 है और अंतिम 5 व्यक्ति की औसत आयु 28 है। तो 1 के सापेक्ष देखिए चेंज कितना हो रहा है, 5 का। भाई आप देखिए 5 व्यक्ति की औसत आयु 25 है, तो यहाँ पर देखिए 1 के सापेक्ष जो एक छूट रहा है व्यक्ति ना, तो 1 के सापेक्ष चेंज कितना हो रहा है, 5 का। तो 5 के सापेक्ष कितना हो जाएगा, 25। और यहाँ पर भी देखिए यहाँ 28 है और ये 30 है, तो 1 के सापेक्ष 2 का चेंज हो रहा है, तो 5 के सापेक्ष कितना हो गया, 5 दूना 10। तो टोटल चेंज कितना हो गया, 25 10 35, और 35 और 30 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा आंसर, बताइए आप। तो आसान है ना, 35 और 25 जोड़े तो हमारा आंसर कितना आ गया, 65 वर्ष आ गया। तो बहुत आसान है। देखिए आपको लगभग ये 1-2 लाइन लिखनी पड़ी, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि टोटल जो आप निकाल रहे हैं वो टोटल व्यक्ति जो हैं, और यहाँ पर जो सम है वो ज़्यादा है या कम है। अगर ज़्यादा होता है तो आपको प्लस और माइनस के रूल का क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। और अगर कम है, यहाँ पर जो आप 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ग्रुप में, अगर कम है तो आपको फिर प्लस और माइनस रूल का फॉलो नहीं करना है। आप आसानी से इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर औसत का हम लोग नेक्स्ट टाइप देख रहे हैं। ये क्वेश्चन एक क्रिकेट मैच से रिलेटेड आता है। तो क्रिकेट देखना, क्रिकेट खेलना हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब क्रिकेट के क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे सामने तो हम लोग उतने ही उत्साह से उसको जुट जाते हैं कि चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन होता क्या है, एट लास्ट अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो पहली बाल पर यार्कर आता है और हम बोल्ड हो जाते हैं। तो समस्या यही है, क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करें। हम फिर से वही कह जा रहे हैं कि आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस को कैसे लगाया जाता है। जो हमारा मेन फार्मूला है, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग या कुल नंबर्स का योग अपान टोटल नंबर्स, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। हम मेन फार्मूले पर क्वेश्चंस को पहले समझाएंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर ट्रिक बताएंगे। तो देखिए क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में आते हैं। मेरे सामने भी क्वेश्चंस ये एग्जाम में आए हैं इस तरह के, तो आप भी ध्यान से देखिए क्या है। एक बल्लेबाज ने 20 पारियों में कुछ औसत से रन बनाए। एक बल्लेबाज ने 20 पारियों में कुछ औसत से रन बनाए। 21वीं पारी में उसने 107 रन बनाए। 21वीं पारी में उसने 107 रन बनाए, जिससे उसका औसत एवरेज 2 बढ़ गया। तो आपको बताना है 21वीं पारी के अंत में उसकी औसत रन संख्या क्या होगी। ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चंस को, एक बार 2 बार फ्रेमिंग कर लीजिए दिमाग में। एक बल्लेबाज ने 20 पारियों में कुछ औसत से रन बनाए। 21वीं पारी में उसने 107 रन बना दिए, जिससे उसका औसत 2 बढ़ गया। तो 21वीं पारी के अंत में उसकी औसत रन संख्या क्या होगी। तो देखिए पहले हम फॉर्मूले पर आते हैं कि मान लीजिए 20 पारियां, कुल 20 पारियां हैं और उसका औसत हमको पता नहीं है, तो औसत कुछ है तो हम औसत को y मान लिए। तो कुल पारियों का यहाँ ऊपर कुल योग होगा, तो कुल योग 20 पारी का कितना हो जाएगा, 20 गुणे y। कुल योग अपान टोटल पारी, तो 20 पारी थी उसने खेला, तो कुल योग यहाँ 20 पारी हो गया। अब कह रहा है उसने 21वीं पारी में 107 रन बना दिए। तो देखो हम 21 पारियों का योग निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर 20y धन 107 अपान 21। ये देखिए ये 20 पारियों का योग है और इसमें 21वीं पारी की रन संख्या जोड़ दिए, तो 21 पारियों का योग हो गया अपान 21, और औसत में 2 बढ़ गया। तो पहले 20 पारी का हमने औसत कितना लिया था, y, तो 21 पारी में 2 बढ़ गया, तो इसमें 2 हमने ऐड कर लिया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें, तो 21y प्लस 21 दूना 42 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 20y प्लस 107। तो 20 21 इधर ट्रांसफर कर लिया, तो 21y में से 20y घटा तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 107 में से 42 घटा लीजिए 65। तो ये y जो आया है, ध्यान दीजिएगा, ये y औसत कितनी पारियों का आया है, औसत आया है y 20 पारियों का। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कह रहा नहीं 21वीं पारी का औसत बताइए, 21वीं पारी के अंत में औसत क्या होगा। तो 21वीं पारी में औसत कह रहा है 2 बढ़ गया, तो 65 में 2 जोड़ दीजिए, आंसर आपके आ गया 67। ये तो हमारा एज यूजुअल जो हमारा फार्मूला बेस्ड है वो ट्रिक है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो ट्रिक बनाई गई है, यहाँ पर दूसरे स्टेप में आंसर आ जाएगा। स्टेप 1 क्या कहता है, स्टेप 1 में आप क्या करिए, n माइनस 1वीं पारी में से औसत वृद्धि को गुणा कर दीजिए। n माइनस 1वीं पारी में औसत वृद्धि को गुणा कर दीजिए
और जो आए तो nवां पारी औसत निकालने के लिए nवीं पारी की रन संख्या में से स्टेप 1 घटा दीजिए। अब जरा देखिए, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। nवीं पारी गुणे औसत वृद्धि, तो इस प्रश्न को देखिए, तो आपसे कह रहा है nवीं पारी आपकी कौन सी है, जिसके जो आपसे पूछा जा रहा है, मतलब 21वीं पारी। तो 21वीं पारी की रन संख्या क्या हो जाएगी, तो 21 - 1 इंटू औसत वृद्धि कितने की हुई, 2 की। ध्यान से सुनिए, एक स्टेप में क्वेश्चन निकलेगा। 21वीं पारी की औसत रन संख्या पूछ रहा है, तो 21 में से 1 घटा दीजिए। 21 में से 1 घटाया, 21 में से 1 घटाया और उसमें कितना औसत वृद्धि 2 जोड़ दिया, 2 से गुणा कर दिया, तो कितना आ गया 40। अब जो ये 40 आया है उसको क्या करिए, जो आप उसने nवीं पारी में रन बनाया है, कितना रन बनाया है 107, उसमें से आप उसको केवल घटा दीजिए। देखिए आपका आंसर मैच कर गया, 67। इतना लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इस देखिए क्वेश्चन को, एक क्रिकेटर ने 9 पारियों में कुछ औसत रन बनाए, 10वीं पारी में शतक लगाकर औसत में 8 रन की वृद्धि कर दी। 10वीं पारी के अंत में औसत रन संख्या बताइए। 10वीं पारी के अंत में औसत रन संख्या बताइए। तो 10वीं पारी के अंत में कह रहा है, तो देखिए हमने क्या बताया, 10वीं पारी के अंत में, तो 10 में से 1 घटाइए, कितना आया 9, और 9 में जितने उसने औसत वृद्धि की है 9 8 72। क्लियर हुआ। अब 72 आया, अब उसने क्या किया, यही तो है, औसत वृद्धि कितनी कर दी 72 रन। अब उसने क्या किया है, उसने 10वीं पारी में क्या किया है, शतक लगाया है। शतक लगाया मतलब कितने रन बनाए हैं 100 रन। यहां पर उसने इस प्रश्न में कितने रन बनाए थे 107। तो अब आप 100 में से 72 को क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। देखिए ओरली आपका आंसर क्या हो गया, आ गया। तो कितना आ गया आंसर 28। तो 10वीं पारी के अंत में औसत रन संख्या कितनी हो गई 28। तो इस तरह के क्वेश्चन, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्वेश्चंस को देखिए, फ्रेमिंग करिए और दिमाग में रखिए 100% है इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपसे कहीं नहीं जाएंगे, आप आसानी से इनको क्या कर लेंगे, सॉल्व।